नमस्कार दोस्तों। तो आज है शनिवार का दिन और तारीख है 28 तारीख। तो दोस्तों कल से मतलब आज से 4 बजे से पूर्णिमा लागू होगा। शरद पूर्णिमा है तो 4 बजे से लग जाएगा। उसका बाद में आपको ग्रहण भी है तो 4 बजे से ही ग्रहण का सूतक भी लग जाएगा दोस्तों। और कल से कार्तिक महीना चढ़ जाएगा। तो आप तो जानते हैं कार्तिक महीना कितने पावन और कितने पूजा पाठ का महीना है। उसी में सभी देवी देवताओं पूरा एकदम आगमन रहता है। देवी देवताओं को पूजा उसी में बहुत अच्छा से जो भी करते हैं उनको मनोकामना पूरा होता है। तो अभी आ रहा है दिवाली। तो दिवाली का कल परसों से सर सफाइया होगा। आज जो भाई बहनें लोग छठ पूजा करते हैं तो उन लोग जो मांस मछली खाते हैं लहसुन प्याज, तो कल का दिन से वो सब छोड़ देंगे। 1 महीना पूरा निराहार खाएंगे, निरामिष, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। कोई कोई खाते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो नहीं खाते हैं वो तो मांस मछली और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो पूरा 1 महीना का दिन अगला पूर्णिमा तक उनको ये ध्यान रखना पड़ता है, ये सब नहीं खाना है। और छठ पूजा के तो महात्म जानते हैं दोस्तों। जो भाई बहनें जो करते हैं छठ पूजा तो ठीक है, और जो नहीं करते हैं उनका वो जाने ये व्रत का क्या है, ये व्रत करने से क्या होता है नहीं होता है, और इस व्रत का क्या महत्व है। तो मैं पूरी बताऊंगी आपको ये व्रत का महत्व क्या है। और जो नहीं कर रहे हैं भाई बहनें लोग वो भी करें, छठ माँ से जुड़े और ढेर सारा आशीर्वाद ले। तो मैं दोस्तों बोल रही हूँ कि आपको ये ढेर सारा शुभकामनाएं रहा शरद पूर्णिमा की। और मैं बताऊंगी छठ पूजा के बारे में। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ क्लिक मत कीजिएगा, पूरा मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं छठ पूजा का जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। जो नहीं करती है भाई बहनों वो करेंगे और उनका लिए बहुत अच्छा होगा किस तरह से करना होता है। तो दोस्तों तो अभी तो दिवाली आने वाली है। दिवाली का बाद 2 दिन का बाद में भाई 1 दिन का बाद में ही पड़ जाता है भाई दूज। तो भाई दूज का जो व्रत है बहनें रखती है और अपना भाई के लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। और अपने अपने भाइयों को जो उस दिन चढ़ाया जाता है प्रसाद, पथरी जो चढ़ाया जाता है उसको मतलब क्या बोला जाता है, मोटर। तो वो मोटर को चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो जो पतली होता है वो अपना भाई को खिलाना होता है। और ढेर सारा आशीर्वाद जो बड़े भाई है बहन को देती है, और जो छोटी भाई लोग है बहनें देती है उनको, और वो पतली खिलाकर उसी तरह से अपना व्रत करती है। और उसका बाद में छठ पूजा जब होता है दोस्तों तो उसका बाद में क्या है कि नेहा खा जानते हैं आप लोग, नेहा खा होता है। तो पहला दिन नेहा खा का दिन लौकी की सब्ज़ी और अरहर का दाल या चने के दाल और आला चावल खाया जाता है, ताकि मतलब उसना चावल नहीं खाना होता है, उसमें आला चावल ही खाएं। और सब कुछ आला ही होना चाहिए। और सेंधा नमक से ही बना जाता है। और हो सके तो जिसका पास में नदी है तो वो भाई बहनें जाके वहाँ से नदी का पानी लाते हैं, उससे ही मतलब जो पूजा का मतलब नेहा खा होता है उस दिन का मतलब उसी से खाना उना बनता है। और जिसका पास नहीं है वो तो अपना नदी नल से मतलब जो कुआं है नल है उसी से करते हैं। तो बहुत महत्व है छठ पूजा का। तो इस तरह से कीजिए। और जो खरना का दिन है तो खरना का दिन मतलब खरना का दिन तो दोस्तों मैं बोल रही थी कि जब नेहा खाने का दिन लौकी और अरहर का दाल और आला चावल ही खाना चाहिए, और सेंधा नमक में ही बनाना चाहिए। जो भी सब्जी बना रहे हैं उसमें भी दाल में भी सेंधा नमक ही देना चाहिए। तो इस तरह से होता है। और उसका दूसर का दिन खरना बोला जाता है। तो उस दिन आपको वही साठी का चावल बाज़ार में आजकल तो कम मिलते हैं, पर
पहले तो होता था कि पूरा ही साठी का चावल का ही खीर बनता था, तो उस तरह तो अब है नहीं। तो बाज़ार में मिलते हैं तो थोड़ा भी मिलने से ला के और जो जोहा चावल है उसमें डाल के एक साथ खीर बना सकते हैं आप। तो उस तरह से खीर और रोटी बनता है। पहले रोटी बनता था, आजकल कोई कोई पूरी भी बना देता है। तो पूरी ना बना के रोटी बनाइए। तो उस तरह से खरना का दिन रोटी और खीर और जो फल होता है फल चढ़ाकर उस तरह से खरना किया जाता है। तो रात को एक बार ही खाना है। और उसका दूसर का दिन जो छठ घाट होता है तो उस दिन तो और ही खुशी खुशी ही होता है दोस्तों। उस दिन तो मतलब लगता ही नहीं है कि व्रत हमने किया है, निर्जला व्रत है, फिर भी मन में एक बहुत उत्साह और बहुत खुशी होता है। पता ही नहीं चलता है कि हम व्रत किए हैं, बहुत मन खुश रहता है। तो दिन बीत जाता है फल फूल धोने में, उसको सहिहारने में और उसको ख्याल करने में, जे हमसे क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और आप एक भी सामान अगर आपसे छूट भी रहा है दोस्तों, तो आपको मतलब अंत घाट पर जाने का समय तक मतलब आपको मन में आ जाएगा कि हाँ मेरा ये चीज़ छूट गया है। तो छठी माँ का बहुत कृपा है, तो कोई भी सामान छूटने नहीं देती है माता। जो भी रहता है वो पूरा कर लेती है और मतलब उसी में दिन पूरा चला जाता है और शाम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है घाट कब मतलब जाने का समय हो जाता है। उसी तरह से मतलब प्यास भी नहीं लगता, भूख तो नहीं लगता है और प्यास भी नहीं लगता, इतना मतलब छठ माँ का कृपा है। तो जो नए भाई लोग हैं और बहन लोग हैं करना अगर चाह रही है छठ व्रत तो ज़रूर कीजिए। और जैसे भी मतलब ये बात नहीं है कि हमको इतना चाहिए सामान तभी हम ये व्रत करेंगे, वैसा बात नहीं है। आपका जो सामर्थ है जो सकिएगा उसी तरह से ये व्रत आप मतलब कीजिएगा। थोड़ से भी होता है बहुत से भी होता है, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। तो छठ माँ का बहुत कृपा बना रहेगा आप लोगों को। अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए और उसका बाद में घाट पर जाइए, दिया बत्ती जलाइए और माँ का पूरी तरह से ध्यान कीजिए। पानी में खड़ा होना है तो पानी में खड़ा हुई, अगर बाहर बैठना है तो बाहर बैठ के गीत गाइए, छठ माँ का पूरा भरपूर आशीर्वाद लीजिए। और दूसरा दिन तो और भी अच्छा लगता है, ताकि भाई बहन जो नहीं करते हैं वो भी घाट पर तो जाते हैं तो प्रसाद का लिए पूरी ललायत रहते हैं, लगता है कि कब हमें प्रसाद मिले। जैसे ही पूजा ख़त्म होते हैं दोस्तों तो प्रसाद का लिए बहुत आदमी जो भाई बहन जाते हैं देखने, तो उन लोगों को हम लोग प्रसाद देते हैं और देकर भी हमें बहुत खुशी लगता है, बहुत मन में ये लगता है कि हाँ चलिए हम प्रसाद दे रहे हैं किसी को। और लेने वाला भी बहुत खुश रहता है और हम लोग तो और खुश रहते हैं कि मतलब जितना हो उतना हम दें मतलब। और उसका बाद में आइए घर में, उसका बाद में अपना पूजा पाठ जो देवी देवता है उनको कीजिए, करके छठ माँ को नाम लेकर व्रत अपना खोलिए, निर्जला व्रत। तो इस तरह छठ पूजा का मतलब विधि विधान है दोस्तों। तो जो नए भाई बहन हैं मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि ज़रूर आप कीजिए छठ पूजा और करके देखिए। छठ माँ को पूजा करने में कितना आपको खुशी मिलेगा, कितना मन शांति मिलेगा। और बिन मांगे जो छठी मैया है बिन मांगे आपको सब कुछ दे देंगी, अन्न धन। और जिसका गोद नहीं भरा है उनको भी गोद भर देती है माता। और अन्न धन से तो पूरा भंडार घर भर देती है माँ। अब भरपूर आशीर्वाद रहता है माँ छठ माँ को, क्योंकि मतलब देखिए निर्जला व्रत ऐसे तो आदमी मतलब जो 10 बजे खाना चाहिए वो अगर 11 बजे अगर देर हो जाए तो मतलब पार नहीं होता है कि मतलब इतना देर हो गया कब खाएं ऐसा लगा रहता है। वो ऐसा व्रत है निर्जला कि आप 2 दिन तक रहिए फिर भी व्रत मतलब जो भूख का कोई मतलब ये नहीं होता है जो हमें भूख लगा है हमें खाना चाहिए या पानी पीना चाहिए। माँ की कृपा बहुत बनी रहती है, बहुत बनी रहती है। और इसी तरह से हम लोग पूजा मतलब बेड़ा पार लगाते हैं छठ माँ। और मैं पूजा तो कर रही हूँ कम से कम 13-14 साल हो गया हमें छठ व्रत करते हुए दोस्तों। तो 14 साल से मैं कर रही हूँ। तो जो भी माँ की कृपा है बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर, तो उन्हीं को कृपा से जो भी आज हूँ और बेड़ा पार लगा रही है माँ। तो मैं दोस्तों आप लोग वीडियो मेरा पूरा देखिएगा दोस्तों,
बीच में बंद मत कीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है तो इसी पर मैं अब वीडियो अब रखूँगी। और आप लोग को अभी तो और वीडियो भी डालना है, जैसे कि मतलब दिवाली आएगा तो मैं दिवाली में भी वीडियो डालूँगी। और छठ पूजा का कैसे कैसे फल उल धुआएगा, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे मैं करूँगी वो सब आप लोगों के अगला वीडियो में मैं दिखाऊँगी। ये तो मैं आज 1 महीना है अभी छठ पूजा का, 1 महीना नहीं है, कम है। तो मैं इसीलिए मैंने पहला मतलब जो पूर्णिमा से लागू हो रहा है, कार्तिक महीना का मतलब चढ़ेगा, तो मैं इसीलिए आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। जो भाई बहनें करना चाहती है, अगर करना चाह रहे हैं तो वो लोग भी कीजिए, भरपूर आनंद उठाइए छठ माँ का पूजा करके। तो मैं इतने में ही अब वीडियो रखूँगी दोस्तों, और मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो मतलब अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल का नाम है पीजी मुजफ्फरपुरिया। तो नए भाई बहने लोग हैं उन लोग भी हमसे जुड़े, और पुराना तो जो है तो है ही है दोस्तों। तो मैं अब इतने में वीडियो रखूँगी और अभी बोलूँगी छठ मैया की जय।